आपने घबराना नहीं है। वैसे तो हम खुद ही इतने घबराए हुए हैं कि आपको क्या बताए कितने घबराए हुए हैं, पर आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये जिंदा कौम है। तो जी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान बॉयज़ प्लेड वेल से मैच खेलने आई और उनका खर्चा करा के बिना खेले चली गई बिल्कुल मैच वाले दिन। एक तो पहले से ही गरीब, ऊपर से कंगाली में आटा गीला, कमबख्त सिक्योरिटी गार्ड्स को 27 लाख की बिरयानी खिला दी और मैच की एक बॉल भी नहीं हुई। इतना बुरा तो किसी का भी नहीं कटा होगा भाई साहब। तो मतलब जिनके पास टमाटर खरीदने के पैसे नहीं हैं, उनकी बिरयानी खराब हो गई। दुख तो होगा ना। तो जानेंगे इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की क्रिकेट पर कैसा पड़ेगा, इतिहास की आंखों से देखेंगे। जानेंगे न्यूजीलैंड ऐसे बीच में छोड़कर क्यों भागी, और इस पूरे विषय पे भारत का या कहें बीसीसीआई का क्या रोल। ये कहां से आया? तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी, न्यूजीलैंड दिल्ली के इशारे पर नाच रही है, ये इंडिया की साजिश है। हमारे पास प्रूफ भी हैंगे हैं जी। ए देखो, ये हमजा के नाम पे ईमेल भेजी गई वेलिंगटन को। अरे रुको रुको, सब्र करो। पर ये जो मेल है, ये हमजा के अलावा किस किस के नाम पर है वो भी देखो। तौबा तौबा तौबा, हमसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा नाम। लेकिन पाकिस्तान के मंत्रियों के पास यही प्रूफ है। उनका कहना है कि ओम प्रकाश मिश्रा ने न्यूजीलैंड को भगा दिया। मतलब ये आदमी, जिसे मैं अब तक छपरी समझता था, ये रॉ का एजेंट निकला। इसने पाकिस्तान को पेल दिया। अब पाकिस्तान के मंत्री, प्रधानमंत्री, खिलाड़ी कुछ भी बोले, लेकिन जो बात है वो आप सभी से दूर है। और वो ये बात है कि 13 सितंबर को रावलपिंडी की पुलिस ने ये लेटर लिखा था और एक फैक्स भी भेजा था, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की थी। वहीं दूसरी ओर फाइव आइज, जो कि न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने भी न्यूजीलैंड क्रिकेट को चेताया था कि उनकी टीम के ऊपर आतंकी अटैक हो सकता है। और यही कारण है कि इंग्लैंड ने पहले खेलने के लिए हाँ किया और उसके बाद अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। यही नहीं, जो क्रिस गेल और डेरेन सैमी ललायत थे पाकिस्तान आने के लिए, उस वेस्ट इंडीज ने भी पाकिस्तान आने के लिए मना कर दिया है। सिक्योरिटी रीजंस का हवाला दिया है। और जो इमरान खान अभी तक कह रहे थे कि न्यूजीलैंड को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, वो पाकिस्तान बॉयज प्लेड वेल प्राइम मिनिस्टर अभी से कुछ समय पहले कुछ ऐसा कह रहे थे। पहले ये सुनिए। सोचें, मैं हूं इंटरनेशनल क्रिकेटर, मैं देख रहा हूं लाहौर में मैच हो रहा है, वहां 3 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, 30,000 पुलिस वाला स्टेडियम के अंदर खड़ा है। मुझे क्या सिग्नल जाएगा कि हालात ठीक है? मैं तो और सोचूंगा भी यहाँ तो बड़ा कोई खौफनाक जगह है। लेकिन कामयाब मैच हो गया सब कुछ, तो फिर क्या मैसेज जाएगा? कामयाब 30,000 पुलिस वाले खड़े करके कामयाब मैच आप इराक में भी कर सकते हैं, आप सीरिया में भी कर सकते हैं। सर, आप लाहौर को इराक सीरिया से मिला रहे हैं, वो मतलब ये एक बड़ा ना मारिया, मैं मिला नहीं रहा। कंपैरिजन आपने जीत मैं ये कह रहा हूं कि वो वॉर जोन है, वो वॉर जोन में भी आप करवा सकते हैं मैच। अगर आपने सारा ब्लॉक करके कर्फ्यू लगा के मैच करवाना है, इससे क्या लोग, अगर आप मैच करवा दें सीरिया में, तो आप क्या समझेंगे कि हालात ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर चले जाए? अब शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। कब मख्तो, पाकिस्तान का कहना है कि न्यूजीलैंड को ऐसे भागना नहीं चाहिए था। शोएब अख्तर, गजवाए हिंद वाले, उनका मानना है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म कर दिया है। न्यूजीलैंड हैज किल्ड पाकिस्तान क्रिकेट, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। अब कर्म देख लो पहले खुद के। साल 2002 न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान गई। उन्हीं के होटल के सामने एक फैन बम बांधकर आया और फट गया। फिर न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। शोएब अख्तर को इस बात में कतई शर्म नहीं आ रही कि न्यूजीलैंड के होटल के बाहर बम फटा और उन्हें ऐसे जाना पड़ा। भाई को इस बात पर खुश है कि न्यूजीलैंड की टीम जब वापस आई तो न्यूजीलैंड की टीम को ना उन्होंने 5-0 से हराया।
वाह, अब शर्म करो वे कुछ। तब न्यूजीलैंड ऐसे चली गई थी, सुसाइड अटैक हुआ था, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड वापस आई थी और 5-0 हार के गई। फिर साल 2009 आया। साल 2009 में श्रीलंका पाकिस्तान खेलने आई और उनका स्वागत 36 तोपों की सलामी से हुआ। बस फर्क इतना सा था कि बंदूकें आसमान की जगह श्रीलंका की क्रिकेटर्स की ओर थी। तो अब ये जो न्यूजीलैंड यहां से चली गई या फिर इंग्लैंड ने मना कर दिया या फिर ये सारा जो फियास्को हुआ, इसका इंपैक्ट अब क्या पड़ेगा वो जानते हैं। पाकिस्तान में साल 2009 से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट के नाम पर 2015 में जिम्बाब्वे या श्रीलंका की बी टीम के साथ मैच हुए हैं। अपने होम मैचेस पाकिस्तान यूएई में जाके खेलती है। अब जब पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि सब चंगा सी, देखो यहां पर टेररिज्म खत्म हो गया है, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आकर बिना खेले सिक्योरिटी रीजंस बताकर सीरीज को कैंसिल कर दिया और उसके बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज सभी ने अपने अपने दौरे कैंसिल कर दिए। तो इससे ग्लोबल मैसेज ये गया कि पाकिस्तान कतई भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान को FATF से लोन लेने के लिए यह दिखाना है कि यहां पर टेररिज्म खत्म हो चुका है या फिर हम टेररिज्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में अगर इस प्रकार की सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगी प्लेयर्स के लिए तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा ब्लो लगता है। FATF के सामने यह मैसेज जाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ नहीं है, यहां पर टेररिज्म के ऊपर कतई काम नहीं हुआ है। अब ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्रकार के जो हमले हैं ना, ये केवल पाकिस्तान में ही हुए हैं। कई और देश हैं जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट के समय इस प्रकार के आतंकवादी अटैक्स हुए हैं। जैसे न्यूजीलैंड की टीम जब श्रीलंका गई थी 1987 में, तो टीम के होटल के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 100 लोग मारे गए थे, लेकिन टीम को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। फिर उसके 5 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम फिर से श्रीलंका पहुंची 1992 में और न्यूजीलैंड की टीम ने फिर से वही जो 1987 में हुआ था वैसा ही मंजर देखा, तो उन्होंने टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया और वापस चले गए। फिर उसके बाद 2002 आया। 2002 में पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के होटल के सामने फिर से बम फट गया। फिर उसके बाद 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में गई, उसके ऊपर गोलियां चला दी गई। 2010 में भारत में IPL का मैच चल रहा था और चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बॉम्ब फटा और उस बॉम्ब को फाड़ने के पीछे अब्दुल नसीर था। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में चल रही थी तो लंदन टेरर अटैक हुआ, लेकिन किया किसने? पाकिस्तानी ने। फिर 2020 में खैबर पख्तूनवाला पाकिस्तान के अंदर अमन क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा था तो आतंकवादियों ने खिलाड़ियों और दर्शकों के ऊपर गोलियां चला दी। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि आपने घबराना नहीं है। कमबख्तो, 2020 तक तो तुम्हारे यहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट में आतंकी अटैक हो रहे थे। तुम चाहते हो कि दूसरे देश के खिलाड़ी तुम्हारे यहां पर आएं और खेलें और बस उसके बाद फिर कभी ना खेलें। तालिबान को तुम्हारी सरकार खुला समर्थन करती है और तुम ये भी कहते हो कि हम तो ना टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं। अब तालिबान में टेररिस्ट नहीं है क्या? तो आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। अगर आप हमारी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो bhukalfactory.com है। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कमेंट में दिए गए हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।